जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता सुनील शर्मा ने 13 जुलाई 1931 के नरसंहार पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ट्विटर पोस्ट पर कहा, 13 जुलाई को मारे गए लोग शहीद नहीं बल्कि देशद्रोही थे। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की दुकानें लूटी और तत्कालीन शासक के खिलाफ हिंसा भड़काई। अब तक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उन्हें शहीद का दर्जा देती रही है, लेकिन हमारा मानना है कि वे देशद्रोही और आतंकवादी थे। हम इस तरह की विकृत कहानियों को हावी नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर के लोग सच्चाई के हकदार हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा, हम 30 लाख बहनों को सब्सिडी दे रहे हैं। हमने 46 करोड़ 34 लाख रुपए की सब्सिडी दी है। हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से मदद दे रहे हैं। गांधीनगर में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पूरे भारत में अभियान चलाया गया है। आज कई युवाओं ने इस पहल में भाग लिया है। साइकिल प्रदूषण और यातायात की समस्या का भी समाधान है। कैथल हाफ मैराथन के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मैं कैथल के युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को हाफ मैराथन में भाग लेने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। ये दौड़ नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए है। प्रधानमंत्री का 2047 तक देश को विकसित बनाने का जो सपना है वो तभी संभव है जब युवा नशे से मुक्त होंगे। हम विकसित भारत में योगदान देने के लिए विकसित हरियाणा बनना चाहते हैं। माता पिता को अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। नशे की लत के शिकार लोगों को प्यार और देखभाल से संभालना चाहिए। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ राजनीतिक दल इतना नीचे गिर जाएंगे कि घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों के पहले राशन कार्ड बनवाएंगे और फिर उन्हें मुफ्त राशन दिलवाएंगे? अब क्या ये राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए इन घुसपैठियों के वोटर कार्ड भी बनवाएंगे? ये दिल्ली के चुनावों में भी देखा गया था कि किस तरह अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इन घुसपैठियों को शरण देने का काम किया था। ये उनकी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी विदेश यात्रा पर कहा, हम सभी अपने राज्य की बेहतरी के लिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से मेहनत कर रहे हैं। देश भर में समान रूप से हमने निवेशकों का जो यज्ञ चलाया हुआ है, हमें उसका बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। इसी साल विदेश की यात्रा के लिए मैं आज से 19 तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर रहने वाला हूँ। हम वहाँ भी अपने विदेशी निवेशकों को जो अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश की संभावनाओं से परिचित कराएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, हम लोगों ने 2020 में साफ तौर पर घोषणा की थी कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। हमने 50 लाख के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब 2025 से 2030 की सरकार जो एनडीए बनाएगी, उसके लिए 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देने की तैयारी है। बिहार में कौशल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। यहाँ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बिहार में लगातार बढ़ रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली सही हो गई है। गांव में लोग रहने लगे हैं। पलायन रुक गया है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार के किसी न किसी जिले में हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई की घटना ना हो। एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं कि बिहार को एक अराजकता में बाकायदा धकेला जा रहा है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। महाराष्ट्र भाषा विवाद पर शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच कोई विवाद नहीं है। दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक संबंध 400 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। कुछ घटनाएं समुदायों के बीच के रिश्ते को परिभाषित नहीं कर सकती। मुंबई में रहने वाला व्यक्ति पहले मुंबईकर है, चाहे उसकी भाषा कुछ भी हो। और हिंदी और मराठी के बीच कोई विवाद नहीं है। भाजपा शिवसेना या मनसे को हिंदी विरोधी बताने की कोशिश करती है, जो कि गलत है। हम उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का सम्मान करने और गंगा यमुना की पावन धरती को नमन करने आए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा बिहार सरकार की कानून व्यवस्था की आलोचना पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा
बिहार में हुई हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि तेजस्वी यादव जिस भाषा में बिहार की कानून व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। उनकी सरकार में अपराधी खुलेआम घूमते थे, लेकिन आज किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर आज कश्मीर के लोग काला दिवस मना रहे हैं। आज यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं। हमारी मांग है कि कश्मीर में जिन कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था उन सभी को न्याय मिले और एक आयोग गठित हो। यहाँ जितने मंदिर तोड़े गए थे उन सभी मंदिरों को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत वापस बहाल किया जाए। हम इन सभी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, कोटा श्रीनिवास राव एक महान अभिनेता थे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उन्होंने पिछले 4 दशकों तक कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी की 750 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें 7 नंदी पुरस्कार मिले और वे 5 साल तक विधायक भी रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनके साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने बहुत बड़ी जनसेवा की है। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, रविवार को भी सभी अधिकारी काम कर रहे हैं, जो हमारे काम के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमने बाढ़ से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर एक बैठक की। हमने हरियाणा से यमुना के पानी के नमूने लिए। मैं यहाँ काम की समीक्षा करने आया था और मैं काम की गति से संतुष्ट हूँ। यहाँ जल स्तर संतोषजनक है, लेकिन दिल्ली से नदी में गिरने वाले नालों के कारण पानी काला हो जाता है। जल बोर्ड इस पर काम कर रहा है और PWD, MCD, DDA सभी अपने नालों की सफाई कर रहे हैं। जन सुरक्षा विधेयक पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में शहरी नक्सलवाद को बहुत सोच समझकर बढ़ावा दिया गया है। जब उन्हें लगा कि उनके वनवासी कैडर खत्म होने वाले हैं, तो उन्होंने अराजकता फैलाने के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में अपने शहरी कैडर को रणनीतिक रूप से स्थापित कर दिया। ये नक्सलियों की एक बहुत ही रणनीतिक चाल है। हथियारों से लैस कैडर की पहचान तो आसानी से हो जाती है, लेकिन शहरी नक्सलियों की पहचान नहीं हो पाती और धीरे धीरे उनकी पहचान हो रही है। ये हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम इन तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए जन सुरक्षा विधेयक लाए हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।